जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई का कम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये आईटीआई पॉलिटेक्निक में अक्सर करके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंडक्टरों में करंट वाहक है। कंडक्टरों में करंट वाहक है, तो हमारा कंडक्टरों में करंट वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। तो हम आप सबको बताए भी है कंडक्टरों में जो करंट वाहक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह इंसुलेटर है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इंसुलेटर कौन सा है, जिसमें इंसुलेटर मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो। तो इसमें विद्युत का प्रवाह किसमें नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, चांदी तांबा सोना, इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर पे कागज कांच कपास, ये हमारा इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है, मानव शरीर लकड़ी, इसमें भी होता है। कांचा ताबा ताबा कागज, इसमें भी होता है क्योंकि है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो कागज कांच कपास ये सब इंसुलेटर है, ठीक है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु विद्युत रूप से होती है। पूछ रहा है आप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली, तो इलेक्ट्रिकली जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक। ऑप्शन सी तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो नेचुरल होता है, जो धातु के रूप में होती है वो नेचुरल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नेचुरल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन एक देखिए, धातु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हम आप सबको बताए हैं। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम होता है इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसमें धातु का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और जैसे क्लोरीन है इसमें धातु का उत्सर्जन नहीं होता है, ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। ये डोनर होता है, ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ये ग्रहण करता है, ये दाता, जिसको दाता बोलते हैं, इसको ग्राही बोलते हैं। जब नेगेटिव चार्ज रहेगा जिसमें ऋणात्मक रहेगा वो ग्राही होगा, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करेगा, जो दान देगा वो दाता रहेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा ये सकारात्मक रहेगा, ऑप्शन बी नकारात्मक रहेगा, ऑप्शन बी नेचुरल रहेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को ऊर्जा बैंड के अनुसार विभाजित किया जाता है। देखिए एनर्जी बैंड के हम बताए थे कि आपको एनर्जी बैंड में होता क्या है, ठीक। तो एनर्जी बैंड इंसुलेटर कंडक्टर सेमीकंडक्टर। देखिए एनर्जी बैंड जो धातु में की बैंड के अनुसार होती है, एनर्जी एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी बैंड। तो एनर्जी गैप में ऐसे ही हमारा जो होता है चालन होता है, इधर चालन बैंड हो जाता है, इधर एनर्जी बैंड हो जाता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है, और इधर होता है हमारा संयोजन बैंड। तो हम आप सबको बताए भी हैं कि इसमें तीनों में होता है, एनर्जी जो ऊर्जा बैंड होता है वो इंसुलेटर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर तीनों में होता है, तो हमारे इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो जो सुपर कंडक्टर होती है इसमें क्या होती है, सुपर कंडक्टर में हमारा जो प्रतिरोधकता वो क्या होती है, शून्य होती है। सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर में हमारी प्रतिरोध क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टर में प्रतिरोध शून्य होता है, तो हमारी शून्य प्रतिरोधकता हो जाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता, देखिए चालक सामग्री है तो उसको हम गर्म करेंगे तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, केवल ऑप्शन नंबर ए है केवल बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी में परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। देखिए जब कंडक्टर रहती है उसको गर्म करेंगे तो उसकी चालकता कम होगी, ठीक है। कंडक्टर की चालकता जो होती है वो कम गर्म करने पर कम होगी। और अगर विद्युत रोधी होती है यहीं पे, अगर इंसुलेटर होता है तो यहाँ पे अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी वो बढ़ेगी, इसकी इंसुलेटर प्रतिरोधकता क्या होगी, वो बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, चालक इसमें क्या होती है, कम होगी, इसकी चालकता क्या होगी, अगर कंडक्टिंग चालक सामग्री है इसको हम गर्म करते हैं तो ये हमारी चालकता कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी चालक के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या है। ठीक है, अब कह रहा है अगर चालक है इसका प्रतिरोध अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसका तापक्रम क्या होगा। तो किसी चालक का तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। अभी हम जैसे बताएं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक जाओ, हाँ बता रहे हैं। किसी चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि देखिए हम आपको बताए अभी बताए जैसे कि अगर चालक कंडक्टर है, अगर इसकी तापक्रम उसको गर्म करते हैं तो इसकी चालकता घटेगी। तो यहाँ पे हम गलत बता दिए थे, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, घटेगा। सबसे अच्छा अर्धचालक पदार्थ है। देखिए अर्धचालक पदार्थ जिनमें सेमी कंडक्टर होता है, ये सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और कार्बन भी है, कार्बन है, और सब सही है। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा अर्धचालक पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, हमारा सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी है, कार्बन भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कार्बन, देखिए हमारा जो सेमी कंडक्टर हमारा अर्धचालक सेमी कंडक्टर में आता है, तो कार्बन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए हमारा पूछ रहा है कि इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। ठीक है, वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसुलेटेड सामग्री का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। अब देखिए सिलिकॉन अभी बताए थे, सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारा, सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हाँ, अर्धचालक, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससंयुक्ता बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप का माप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सामग्री की चालकता, ऑप्शन नंबर बी सामग्री की प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर बी चार्ज घनत्व, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आयनीकरण आसानी। देखिए चाल संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच जो गैप होती है, हम बता दिए हैं हमारी क्या होती है, चार्ज एनर्जी गैप, जिसको बोलते हैं ऊर्जा एनर्जी गैप, चार्ज घनत्व। तो ये हमारे चालन हो जाएगा, चालन बैंड हो जाएगा, ये हमारा संयोजकता बैंड हो जाएगा। बीच में हमारा इसके बीच होती है चार्ज गैप, चार्ज घनत्व, जिसको एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज के पहाड़ी पहियों में प्रयुक्त रबड़ है। देखिए हवाई जहाज के पहिया में पूछ रहा है रबड़, तो हवाई जहाज के पहियों में जो प्रयुक्त रबड़ होती है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा संचालन, ऑप्शन नंबर सी एक इंसुलेटर या एक संचालन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सेमी कंडक्टर। तो देखिए हमारा जो हवाई जहाज में के पहियों में क्या होता है, एक होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिट कक्षा, ऑप्शन डी नंबर जी न्यूक्लियस। देखिए किसमें धनात्मक आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, और प्रोटॉन में होता है धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन टूटना डॉट डॉट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए
उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर बी कम तापमान, ऑप्शन नंबर किसी भी तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी दबाव पर निर्भर करता है। देखिए हमारा जो अभी इंसुलेशन जो होता है वो कब टूटता है, अगर हम दबाव डालेंगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा कम दबाव पर, दबाव पर जब पड़ेगा तो निर्भर इस पर करेगा। तो यहाँ पे देखिए दबाव पर निर्भर करता है, लेकिन जब तापमान अधिक हो जाएगा तो ज्यादा कड़ापन हो जाएगा, जब कड़ापन हो जाएगा दबाव पड़ेगा तब भी टूट सकता है। लेकिन जब हमारी तापमान कब पड़ेगी, जब तापमान अधिक हो जाएगा, मतलब उच्च तापमान पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी सामग्री निम्न में कौन सी नहीं है। विद्युत रोधी सामग्री निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए माइका, ऑप्शन नंबर बी रबड़, ऑप्शन नंबर बी पीवीसी, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। देखिए हमारा विद्युत रोधी सामग्री माइका है, और रबड़ भी है, और पीवीसी भी है, ये सब हमारी विद्युत रोधी है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो नाइक्रोम, वो चालकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रवाह की तत्व है। प्रवाह की तत्व कौन सी है निम्न में? ऑप्शन नंबर ए कापर, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। तो धारा में जो मतलब चालकता की अधिक प्रभाव जो होती है सबसे ज्यादा हमारी सिल्वर में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, जिसको एजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है उसे कहा जाता है। देखिए जिस पदार्थ का अगर प्रतिरोध शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी सेमी कंडक्टर। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक, चालक तो हमारा कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है, लोहा भी है, लेकिन सबसे अच्छा चालक हमारी सिल्वर में होती है। देखिए इसका बढ़ते क्रम में एजी है, फिर कॉपर हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा, फिर हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। सबसे अधिक चालकता हमारा एजी में सिल्वर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने में तांबा एक पसंदीदा विकल्प क्यों है। ऑप्शन नंबर ए बिजली के तार एक पसंदीदा वस्तु है, ऑप्शन नंबर बी बिजली के कुचालक, ऑप्शन नंबर सी रोधक इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी अतिचालक जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो हमारी पूछ रहा बिजली के तार बनाने में तांबा एक पसंदीदा विकल्प क्यों है, क्योंकि बिजली में जो हमारी गुड कंडक्टर होती है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कॉपर में अधिक चालकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, बिजली तार एक पसंदीदा वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल, कुचालकों की एनर्जी गैप पूछ रहा है, निम्न होती है कि अधिक होती है। तो हमारी कुचालकों में जो एनर्जी गैप होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। इसकी एनर्जी गैप जो होती है कुचालकों में 0.5 से 0.707। ठीक है, इसकी एनर्जी गैप अधिक होती है, 5 से 7, 5 से 7 होती है, और इसमें एनर्जी गैप होती है 0 से 1 चालकता में। ठीक, लेकिन इंसुलेटर में हमारी एनर्जी गैप सबसे उच्च होती है, 5 से 7 होती है, दशमलव नहीं होता, 5 से 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक इंसुलेटर नहीं है। एक ऊन, ऑप्शन नंबर ऊन, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर डी कागज। देखिए हमारा इंसुलेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऊन भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी है, कागज भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो सी, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं वो हमारा चालकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। माइका, पोर्सिलिन, ग्लास, बेटिलाइट। तो हमारा इन सब में सबसे अच्छा हमारा माइका होता है। इसकी चालक इंसुलेटर विशिष्ट प्रतिरोध इसकी सबसे अधिक होती है माइका की, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सबसे अधिक होती है, इसलिए माइका सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊर्जा अंतराल में अधिकतम किसकी, मतलब पूछ रहा है इस पदार्थ जो दिए गए हैं मटेरियल सबसे अधिक एनर्जी गैप किसमें होती है, कंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर। तो हमारा सबसे अधिक चालक होता एनर्जी गैप अभी हम बताए हैं, एनर्जी गैप जो होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर में, विद्युत रोधी पदार्थ में, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक चालकता हमारा इंसुलेटर में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धचालक है जर्मेनियम, कॉपर और नेक्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। देखिए सबसे सबसे अर्धचालक पूछा है, तो निम्नलिखित में अर्धचालक है, तो अर्धचालक हमारा जर्मेनियम हो जाएगा, अभी हम बताए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंडक्टर सामग्री है जो डॉट डॉट के अनुपाती होता है। कंडक्टर की सामग्री पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए गर्मी के प्रवाह की अनुमति दे, ऑप्शन नंबर बी गर्मी को बहने नहीं देता है, ऑप्शन नंबर सी ठंड को बहने देता है, ऑप्शन नंबर डी ठंड को गुजरने से रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, गर्मी के प्रभाव को अनुमति देता है, कंडक्टर की सामग्री को अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कंडक्टरों में कई ढीले बंधे होते हैं। तो अच्छे कंडक्टर हमारे जो पूछ रहा है वो इसमें बंधे होते हैं कई ढीले। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए परमाणु, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी अणु, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर बी डी पेपर। तो यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पेपर, और बाकी सब कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टरों का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। देखिए कंडक्टर का जो हमारा प्रतिरोध होगा वो सीधे समानुपाती किसके होता है, प्रतिरोध जो हमारा है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमारा आर समानुपाते यल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा, लंबाई के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो पूछ रहा है, कम हो जाता है। ठीक, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक इंसुलेटर है। देखिए पूछ रहा है कौन सा एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक, तो कौन सा है, अभी हम बताएं आप सबको, पीतल है, ऑप्शन नंबर पीतल, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर डी सोना, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कांच। तो इसमें सबसे इंसुलेटर पदार्थ हमारा क्या है, कांच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये इंसुलेटर मटेरियल है। ठीक,